अध्याय 14 वाच्य। पढ़िए और समझिए। वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। निम्नलिखित वाक्य देखिए। सचिन पत्र लिखता है। सचिन द्वारा पत्र लिखा जाता है। सचिन से लिखा नहीं जाता है। आप देखेंगे कि पहले वाक्य में क्रिया का बल कर्ता सचिन पर है, दूसरे वाक्य में बल कर्म पत्र पर है, तीसरे वाक्य में बल भाव लिखने की क्रिया पर है। किसी वाक्य में बोलने का विषय वाच्य या तो कर्ता होता है या कर्म या स्वयं क्रिया। वाच्य को वाक्य का केंद्र भी कह सकते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य की क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं। जैसे रमन पत्र लिखता है, नेहा निबंध लिखती है। इन वाक्यों की क्रियाएं लिखता है, लिखती है। इन वाक्यों में क्रियाएं कर्ता और वचन के अनुसार हैं। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है तथा वाक्य में क्रिया कर्म के लिए लिंग वचन आदि के अनुसार ही प्रयोग की जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राहुल के द्वारा पानी पिया जा रहा है, रवि से खाना खाया जाता है। इन वाक्यों में क्रमशः पानी एवं खाना कर्म है। ये ही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं। अतः ये वाक्य कर्मवाच्य में है। भाववाच्य जहाँ वाक्य में भाव की प्रधानता होती है और क्रिया के लिंग वचन भाव के अनुसार होते हैं, वहाँ क्रिया भाववाच्य कहलाती है। मुझसे गाया नहीं जाता है, तुमसे खेला नहीं जाएगा। इन वाक्यों में क्रिया का भाव ही प्रमुख है। गाया जाता, खेला जाएगा। अतः ये भाववाच्य की क्रियाएं हैं। वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य। छात्र निबंध लिखेंगे, छात्रों से निबंध लिखा जाएगा। तुम खाना खाओगे, तुमसे खाना खाया जाएगा। माताजी स्वेटर बनाएंगी, माताजी द्वारा स्वेटर बनाया जाएगा। रवि पत्र लिखता है, रवि के द्वारा पत्र लिखा जाता है। व्यास ने महाभारत की रचना की, व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य बनाना। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। तुमसे कहानी नहीं पढ़ी जाएगी, तुम कहानी नहीं पढ़ोगे। हमसे यह फल नहीं खाया जाएगा, हम यह फल नहीं खाएंगे। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य, भाववाच्य। हम गा नहीं सकते हैं, हमसे गाया नहीं जाता है। वह लिख नहीं सकता है, उससे लिखा नहीं जाता है। मैं चल नहीं सकता हूँ, मुझसे चला नहीं जाता है। हम इस कमरे में बैठ नहीं सकते हैं, हमसे इस कमरे में बैठा नहीं जा सकता है।